हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ देम व्हेन इट। ओके बच्चों, देखो क्या है, एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं बच्चे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जिनकी जो कंपोजिशन होती है ना, वेपर फेज और लिक्विड फेज में दोनों में सेम रहती है बच्चों। क्या रहती है बच्चों? सेम रहती है। एसियोट्रोपिक मिक्सचर कैसा है? एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। कैसा है बच्चों? नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। आइडियल वो होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओके, मतलब ये डेविएट करेंगे राउल्स लॉ से। तो ये बच्चों, ये वाली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगी, शोज नो डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो ये तो इनकरेक्ट है बच्चों, पहली बात। ओके, क्या है? ये तो इनकरेक्ट हो जाएगी बच्चों। तो देखो राउल्स लॉ क्या कहता है? राउल्स लॉ कहता है कि सपोज आपके पास में दो कंपोनेंट्स है ए प्लस बी। ओके, इन्होंने मिलकर सॉल्यूशन बनाया और एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना लिया, या अभी मान लो कि आइडियल है। ओके, तो राउल्स लॉ ये कहता है, राउल्स लॉ को समझ रहे हैं इधर हम। राउल्स लॉ ये कहता है कि बच्चों, जैसे जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ना ए का, ए और बी दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट्स है। ओके बच्चों, जो पार्शियल प्रेशर होगा ना ए का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। मोल फ्रैक्शन किसमें? लिक्विड फेज में बच्चों। ओके, और जब यहाँ से हम क्या हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तो यहाँ पर प्योर ए का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा बच्चों, या प्योर ए का वेपर प्रेशर आ जाएगा। ओके, ऐसे ही बच्चों बी के लिए हो जाएगा, जो पी भी होगा वो हो जाएगा पी नॉट बी काई भी। ओके बच्चों, और आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन में होता है जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है ना बच्चों, वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होता है। किसमें? आइडियल सॉल्यूशन में। लेकिन नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होता है बच्चों। ओके, तो देखो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, और इसमें ये कह रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ना इस मिक्सचर का, क्या है जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये बच्चों दोनों कंपोनेंट से, मान लो एजियोट्रोपिक मिक्सचर किसने बनाया? पी प्लस क्यू ने मिलकर बनाया बच्चों, पी और क्यू ने मिलकर बनाया है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो बॉइलिंग पॉइंट है एजियोट्रोपिक मिक्सचर का, टीबी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट बच्चों। ये क्या है बच्चों? ये कम है किससे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पी एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्यू, दोनों से ही कम है बच्चों। क्या है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पी एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्यू दोनों से ही कम है। ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो बच्चों, क्या होता है कि एक आइडियल सॉल्यूशन कब बनता है? आइडियल सॉल्यूशन तब बनता है बच्चों, जैसे मान लो ए और बी है जैसे। तो ये आइडियल सॉल्यूशन तब बनाते हैं बच्चों, जैसे ए का इंटरेक्शन है, ये बी का इंटरेक्शन है, और ये ए बी जब सॉल्यूशन बनेगा उसका इंटरेक्शन है। तो ए बी के इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी ना बच्चों, वो जस्ट सफिशिएंट होगी इस वाले इंटरेक्शन और इस वाले इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए बच्चों। ना आपको कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, ना आपको एनर्जी मिलेगी बच्चों यहाँ से। ओके, सब एकदम जो डेल्टा एच मिक्सिंग, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग आएगा वो जीरो आएगा। क्या आएगा बच्चों? जीरो आएगा। जो इंटरेक्शंस होंगे ना वो एक लेवल के होंगे। ओके, वहीं अगर ऐसा होता कि ये जो इंटरेक्शन ए बी वाली इंटरेक्शन है, इससे एनर्जी आपकी ज्यादा निकल रही होती है बच्चों। क्या होती है बच्चों? ज्यादा होती, एज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज इंटरेक्शंस। तो ऐसे में डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों? डेल्टा एच मिक्सिंग आपका पॉजिटिव होता है बच्चों। क्या होता? पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव होता बच्चों। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, आपको कुछ एनर्जी मिल जाती। ओके, क्या होता? नेगेटिव हो जाता बच्चों, जिसके कारण हम क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पर क्या आ गई है बच्चों? डेविएशन आ गई है बच्चों। क्या आ गई है बच्चों? डेविएशन आ गई है। ओके, और अगर ये ज्यादा होता तो भी, मतलब ज्यादा नहीं बच्चों, अगर ये लेस होती बच्चों, जितनी रिक्वायर्ड थी उससे लेस होती, तो आपको बाहर से देनी पड़ती मिक्सिंग कराने के लिए। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाता बच्चों? ये हो जाता पॉजिटिव। तो डेविएशन इस वाले केस में भी आई है। जब डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो रहेगा तब आपका आइडियल है बच्चों। ये भी डेविएशन है और ये भी डेविएशन है बच्चों। ओके, तो देखो यहां पर जब आपकी डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव आई बच्चों, ये क्यों नेगेटिव आई? क्योंकि ए बी का इंटरेक्शन जो था वो क्या था बच्चों? वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। कैसा था बच्चों? ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और जब ए बी का लिक्विड में इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो बच्चों वो वेपर फेज में कम जाएंगे बच्चों। क्या होंगे बच्चों? वेपर फेज में कम जाएंगे। और जब वो वेपर फेज में कम जाएंगे तो वहां से लगने वाला प्रेशर भी तो क्या होगा बच्चों? वो तो कम ही हो जाएगा ना। क्या होगा बच्चों? कम ही हो जाएगा। तो जब डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव होता है ना बच्चों, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है बच्चों। किससे? इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के। और ये बच्चों यहाँ पर जब आपकी ये वाला होता है डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होता है, तो ये जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, ये ज्यादा होता है बच्चों इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बच्चों। ओके, तो जब वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाए सॉल्यूशन का बच्चों, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन आई है। और जब कम हो जाए तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन आई है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों एक बात बताओ, जब यहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? जब यहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा
तो क्या होगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा ना बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट आपका कम हो जाएगा। तो यही तो कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो P और Q दोनों से कम है बच्चों। तो इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा बच्चों सॉल्यूशन का, क्या होगा बच्चों, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और वेपर प्रेशर ज्यादा कब होता है, जब राउल्ट्स लॉ से क्या देखने को मिलती है बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलती है। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर of two liquids has boiling point lower than either of them when it shows positive deviation from Raoult's law। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।